काफ़ी बच्चे वेस्ट बंगाल से नहीं है, वो लोग नेबरिंग स्टेट से हैं, जैसे बिहार हो गई, यूपी हो गई, उड़ीसा या फिर झारखंड से। तो इन बच्चों की डाउट थी कि भैया क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है। जेलेट का एग्जामिनेशन मैंने दिया है, मेरे पास रैंक कार्ड है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज वेस्ट बंगाल में मिल सकती है। तो देखो यार, ये वीडियो आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ वेस्ट बंगाल के भी कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे कॉलेज की डिस्कशन करने वाला हूँ जो तुम्हें थोड़ी पीछे रैंक पर भी आराम से मिल जाएगी। जैसे कि टॉप की कॉलेज मैंने कल ही बताया था वीडियो में कि JU हो गई, JGC या फिर KGC में अगर तुम्हें एडमिशन मिल रही है तो ये काफ़ी अच्छी कॉलेज है, वेस्ट बंगाल की टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पर से काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है। अगर वो वीडियो तुम लोग नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है प्लेलिस्ट की, तुम वहाँ से जाकर चेकआउट करो, जेलेट 2024 की प्लेलिस्ट वहाँ से तुम्हें मिल जाएगी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट के लिए तुम लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे तुम्हें व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि भैया कैटेगरी वाइज भी बताओ, यानी कि SC ST OBC कैटेगरी के लिए कहाँ कहाँ पर सीट्स अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। जिस कॉलेज की मैं यहाँ डिस्कशन करूंगा उस हर एक कॉलेज में मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन सी कैटेगरी में वहाँ पर सीट्स अवेलेबल है, यानी कि तुम वहाँ पर काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में वहाँ पर वो डाल सकते हो। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं पहले बता देता हूँ कि यहाँ पर जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ स्लाइड वाइज, तो तुम ऐसा कुछ नहीं सोच लेना कि जैसे स्लाइड की डिस्कशन मैं कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग ये कॉलेज अच्छी खराब है या फिर कॉलेज की प्लेसमेंट है। यानी कि ऐसा मत समझ लेना कि मैंने अगर इस तरह से बताया तो सबसे पहले जो कॉलेज में बताया हूँ वो सबसे अच्छी है, इस तरह की कोई चीज़ तुम्हें नहीं समझनी है। यहाँ पर बस मैं तुम्हें ये बता देने वाला हूँ कहाँ कहाँ पर किस किस कैटेगरी में सीट्स अवेलेबल है और कौन सी ब्रांच इस पर्टिकुलर कॉलेज में अवेलेबल है। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस पर्टिकुलर कॉलेजेस में आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट भी चॉइस फिलिंग के टाइम फिल कर सकते हैं। तो चलो, सबसे पहले यहाँ पर विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच अवेलेबल है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए OBC B SC और PWD कैटेगरी के लिए सीट्स अवेलेबल रहती है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच है। तो तुम लोग चाहो तो अगर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो तुम इस पर्टिकुलर कॉलेज से कर सकते हो, काफी कम फीस लगती है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखो, डिपार्टमेंट ऑफ जूट एंड टेक्नोलॉजी, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, ये जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी होगी एक्चुअली। तो देखो यहाँ पर जो है तुम्हें जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी की ही ब्रांच मिलने वाली है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, यहाँ पर ओपन कैटेगरी OBC A OBC B SC और ST कैटेगरीज के लिए सीट्स रहती है। देखो, कैटेगरी जो होती है SC ST या फिर OBC A OBC B, इसमें कम सीट्स रहती है, ओपन कैटेगरी में थोड़ी ज़्यादा सीट्स रहती है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी, यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच अवेलेबल है, जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी। और मैंने तुम्हें कैटेगरीज भी बता दी किस किस कैटेगरीज में यहाँ पर सीट्स अवेलेबल है। तो तुम चाहो तो चॉइस फिलिंग के टाइम ये कॉलेज भी फिल कर सकते हो। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी, यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ब्रांच मिल जाएगी। CSE ब्रांच है, IT ब्रांच अवेलेबल है, यहाँ पर ECE ब्रांच भी अवेलेबल है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पर ओपन कैटेगरी हो गई OBC A OBC B और SC कैटेगरीज की सीट मैट्रिक्स में लास्ट ईयर सीट्स अवेलेबल थी। तो इस बार भी सिमिलरली वैसे ही रहने की चांसेस है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी। अगर वैसी कोई चेंजेस आती है सीट मैट्रिक्स में तो जैसे ही अपडेट आएगी वेबसाइट पे मैं सबसे पहले तुम्हें अपडेट कर दूंगा। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं बता दूं, तुम लोग जैसा बोलोगे, जैसे तुम लोगों की रिस्पॉन्स रहेगी कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताना, उसी के अकॉर्डिंग मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो भी तुम्हें बता दूंगा। वहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच अवेलेबल है, प्लेसमेंट कैसी रहती है कॉलेज की, इस बार कैसी प्लेसमेंट रही है, कॉलेज में तुम्हारे लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पर पता लग जाएगी। तो तुम कमेंट करना जरूर, वहाँ पर बताना कौन सी कॉलेज की तुम्हें डिटेल रिव्यू वीडियो चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मैं बना दूंगा। चलो देखो, तुम लोग चाहो तो हम लोगों के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो यार देखो, जैसे ही तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करोगे वहाँ पर तुम्हें सबसे पहले लिंक मिलेगी आवर पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस। तो यहाँ जो तुम्हें गूगल फॉर्म की लिंक दिख रही है, तुम जैसे इस पर क्लिक करोगे तुम यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर तुम्हें कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जैसे तुम्हारा फुल नेम, तुम्हारा ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर। तुम यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे देना और व्हाट्सएप नंबर को अच्छे से फिल करना, क्योंकि जैसे तुम फिल करके सबमिट करोगे पेमेंट के बाद तो तुम्हें इसी नंबर पर कॉल जाएगी सबसे पहले। यहाँ पर तुम्हें रैंक फिल कर देनी है जेलेट की, यहाँ पर तुम्हें कैटेगरी फिल करनी है, कौन से ब्रांच में इंटरेस्टेड हो तुम ये फिल कर देना। और अगर कोई क्वेश्चन होगी तो तुम यहाँ पर पूछ सकते हो, वैसे तो मैं कॉल करूंगा ही उसके बाद तुरंत, तो तुम वहाँ पर सारी चीज़ें पूछ लेना। तो यहाँ पर तुम्हें स्कैन करके 299 का अमाउंट पे करना है, फिर फॉर्म को सबमिट कर देना। और यहाँ पर तुम्हें स्क्रीनशॉट लगानी होगी, पेमेंट की जो प्रूफ होगी वो तुम स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर अपलोड कर देना। और हाँ, फॉर्म को फिल करने के बाद ज़्यादा पैनिक मत करना, थोड़ा लेट लगता है। तुम लोग चाहो तो तब तक इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर तुम्हें इंस्टाग्राम की ID दिख रही होगी, तुम उस पर मैसेज कर देना। फिर जैसे ही तुम्हारी नंबर सेव हो जाती है, क्योंकि जैसे ही फॉर्म सबमिट होकर आएगी तुम्हारी नंबर पहले यहाँ रजिस्टर करके सेव हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें कॉल जाएगी, तो थोड़ा वक्त लग सकता है, तो तुम वेट कर लेना। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बता दूं, जो भी आउटसाइड वेस्ट बंगाल है, तुम लोगों को जलपाईगुड़ी हो गई, जादवपुर हो गई, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई,
इन सारे कॉलेजेज में एडमिशन नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सीट्स अवेलेबल नहीं होती है। साथ ही साथ जीसी, टीटी, जीसी, एलटी, जीसी, सीटी, इन सारे कॉलेजेस में भी यहाँ तुम्हें एडमिशन नहीं मिलने वाली। ये सारे कॉलेज की मैं एक डिटेल डिस्कशन करके वीडियो लाने वाला हूँ, तो तुम लोग वेट करो उसकी। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी। देखो वेस्ट बंगाल की मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है, तो देखो यहाँ पर भी तुम लोग एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर 2 ब्रांच अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। इस दोनों ब्रांच में तुम लोग एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए यहाँ पर जो सीट्स अवेलेबल रहती है वो ओपन कैटेगरी की हो गई, ओबीसी ए, ओबीसी बी, एससी और एसटी कैटेगरी से यहाँ पर तुम्हारी एडमिशन हो सकती है। अगर तुम्हारी रैंक अच्छी रही तो तुम्हें ये पर्टिकुलर कॉलेज काउंसलिंग में अगर तुम चॉइस फिल करोगे तो तुम्हें मिल सकती है। चलो तुम लोग समझ गए, यहाँ पर सीएससी ब्रांच अवेलेबल है और आईटी ब्रांच अवेलेबल है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ देखो काजी नजरुल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर तुम्हें माइनिंग और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स की दोनों ब्रांच मिलेगी, और साथ ही तुम्हें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डेटा साइंस जो स्पेशलाइजेशन ब्रांच है वो ब्रांच यहाँ तुम्हें मिल सकती है। यहाँ पर ओपन कैटेगरी, ओबीसी ए, ओबीसी बी, एससी और एसटी कैटेगरी की सीट्स अवेलेबल होती है, तो तुम चॉइस फिलिंग के टाइम इसे फिल कर सकते हो। देखो यार, यहाँ पर मैंने काफी कॉलेज की डिस्कशन की, इसकी फी तो काफी कम है, क्योंकि जानते हो तुम लोग ये स्टेट यूनिवर्सिटीज की डिस्कशन कर रहा हूं मैं। इसके बाद आने वाली वीडियोस में प्राइवेट कॉलेज की भी डिस्कशन करूंगा, टॉप की प्राइवेट कॉलेज, वहां पर प्लेसमेंट कैसी होती है, ब्रांच कैसी रहती है। तो देखो ये डिस्कशन बच्चों की डिमांड थी, आउटसाइड वेस्ट बंगाल में कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ। वो लोग जनरली स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की डिमांड कर रहे थे, लेकिन देखो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगी, ये जनरली यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पर तुम लोग एडमिशन करवा सकते हो। लेकिन देखो यार, ये सब कॉलेज में प्लेसमेंट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। कुछ ही कॉलेज है जिसमें थोड़ी बहुत प्लेसमेंट होती है, तो वो मैं लास्ट स्लाइड में डिस्कशन कर दूंगा। अब मूव करता हूं, देखो नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखो यूआईटी बर्धमान, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच और ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच अवेलेबल है। एईआईई ब्रांच भी तुम्हें यहाँ मिल जाएगी, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, तो उसमें भी तुम एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर तुम्हें ओपन कैटेगरी हो गई एससी, एसटी और ओपन पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए ओपन कैटेगरी से यहाँ पर एडमिशन अवेलेबल है। तो तुम्हें चॉइस फिलिंग जब होगी, काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो तुम इसे फिल कर सकते हो इस पर्टिकुलर कॉलेज को। मैंने ऑलरेडी तुम्हें ब्रांचेस बता दिए कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है, तो तुम उन सारे ब्रांच को यहाँ पर फिल कर सकते हो। अब देखो फाइनली मैं लास्ट स्लाइड में पहुंच गया हूँ, उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ पर भी सिर्फ एक ही ब्रांच अवेलेबल है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, और यहाँ पर ओपन कैटेगरी हो गई ओबीसी ए और एससी कैटेगरी से काउंसलिंग में तुम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। देखो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जितनी कॉलेज की मैंने डिस्कशन की, हर एक कॉलेज में उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है। अगर तुम लोग प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हो, यानी कि अगर तुम लोग चाहते हो 3 साल की जब तुम्हारी कोर्स कंप्लीट होगी, उसके बाद तुम्हें एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिले, वहाँ तुम्हें अच्छा पैकेज मिले, तुम्हारी हायर स्टडीज की कोई प्लान नहीं है, यानी कि तुम लोग अगर गेट की एग्जामिनेशन नहीं देना चाहते हो, तो जरूरी है कि तुम एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छी होती हो। यहाँ पर जिस कॉलेज की मैंने डिस्कशन की, उसमें से मैं तुम्हें सिर्फ मकाउट यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी को और एक यूनिवर्सिटी ऑफ कल्याणी जो मैंने बताया, इस दोनों को तुम लोग फिल कर सकते हो चॉइस फिलिंग में। फिर भी इसमें भी काफी ब्रांच है जिसकी प्लेसमेंट उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, काफी ब्रांच है जिसकी प्लेसमेंट ठीक ठाक होती है। तुम चॉइस फिलिंग के टाइम अच्छे से फिल करना, क्योंकि एक मिस्टेक तुम्हारी बाकी 3 साल की जर्नी को खराब कर सकती है। क्योंकि जब तुम्हारी काउंसलिंग पर एक बार चॉइस फिलिंग हो जाएगी, उसके बाद तुम जानते हो कि चेंज नहीं कर सकते हो मेन राउंड में, तो उसके बाद जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट होगी वहां पर तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन करवानी होगी। फिर जब तुम लोग कॉलेज चले जाओगे तो उस टाइम रिग्रेट करोगे कि यहाँ पर पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है या फिर प्लेसमेंट तुम्हारी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इन सारी चीजों से तुम्हें बच के रहनी होगी, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं करनी होगी। और हाँ, अगर तुम लोग चाहो तो हम लोगों के पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे तुम्हें फॉर्म मिलेगी, या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो तुम इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जो भी तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स है या फिर जहां से भी तुम लोग डिप्लोमा कर रहे थे उन सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो, उन्हें भी हेल्प मिलेगी। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आने वाली हर एक कंटेंट तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।